अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज एक स्टैंड लिया था मैंने कुछ टाइम पहले, तो सोचा क्यों ना इसके बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं और आप आपस में जुड़े रहें। ये एक सेल्फ़ी स्टिक थी जिसे हम फिक्स्ड टेबल के साथ भी कर सकते हैं, या वो ऐसा काम जिस पे आप मोबाइल नहीं पकड़ना चाह रहे ख़ुद से, तो आप इसे किसी भी टेबल के ऊपर लगा के, ये इसका कैचर वाला हिस्सा है, ये आप लगा के इसे आप इसके अंदर कैमरे को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कैमरा इसके अंदर लग सकता है, तो कैमरा लगने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन गाइज़, ये मैंने लिया इंतहाई मुनासिब रेट में, इतना कॉस्टली नहीं था। यानी मुझे ये 500 रुपये के अंदर ये मिल गया था, तो सोचा कि थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन मैं इससे मुतमिन नहीं हो पाया। ये मैंने लिया ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी थी, उस वक़्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो लाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुई। तो ये चीज़ लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोबाइल का जो बड़ा है वो इसके अंदर जो आता है, लेकिन वो इसे कैप्चर भी कर लेता है, पकड़ लेता है इसे, लेकिन वो उस मज़बूती से नहीं जो मैं चाहता हूँ। तो ये एक तो इसका साइज़ दरमियाना आ जाता है, दूसरे नंबर पे इसकी मेन चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसका जो ये हिस्सा है, वो ये हिस्सा जो किसी भी चीज़ के साथ आप अटैच करते हैं तो वो उस मज़बूती से नहीं पकड़ता। यानी इधर जैसे ही मोबाइल इस हिस्से में आएगा तो ये हिस्सा ऑटोमेटिकली डगमगाना शुरू हो जाएगा, और वो उस चीज़ों से नीचे होना शुरू हो गया, जिससे आपका मोबाइल गिर के टूट भी सकता है। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा लॉस हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये इतना पायदार नहीं है, ये चेंज भी हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो यहाँ से पकड़ लें, लेकिन वो उस मज़बूती से इसके जो जबड़े हैं वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। तो ये इसके अंदर वैसे कोई चीज़ आ जाए तो ठीक है, वरना अगर मैं इसे प्रैक्टिकली तौर पे मैं लगाता हूँ तो वो वो उस ताकत से नहीं पकड़ पाता जिस ताकत से मैं चाहता हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि भई मैं इसे बेहतर कर सकूँ ये, लेकिन ये ख़राब निकला, तो इस ख़राब होने की वजह से मेरा ये लॉस हो गया। तो आप इसके दरमियान वाला ये हिस्सा भी देख सकते हैं भाई, ये बिल्कुल लूज़ है। उस वक़्त बस अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए, लेकिन अब जो कि ये ऐसा नहीं निकला, तो मैंने कहा कि मैं बता दूँ, बेहतर ये है कि आप इसमें ये 400 रुपये को ऐड करके आप इसकी बेहतरीन स्टिक ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो ये वीडियो थी जो मैं चाह रहा था आपसे शेयर कर लूँ। आप हल्के वाले बिल्कुल भी ना लें। मुझे मुनासिब लगा, चीज़ अच्छी लगी तो मैंने कहा ले लूँ, लेकिन बाद में लेने के बाद तो ये कह लें कि पछतावा ही हुआ है। वापस तो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग चलते हुए जैसे गलियों में आते हैं, ये दिखाते हैं, तो अच्छा लगा तो ले लिया। तो रेडी पे भी मिल। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि बंदे को पता चले कि मार्केट के अंदर कैसी चीज़ें मिल रही हैं, कैसी हैं, क्या नहीं। तो इत्तेफाक हो गया चश्मा लेने का, तो सोचा क्यों ना चश्मा लिया जाए। तो हमारे खान भाई हैं तो उनके पास गए, तो उन्होंने इन आम से लोकल चश्मों का भी बड़ा रेट लगाया हुआ था। लेकिन बताने का मतलब ये है कि आप कभी उन जगहों पर फंस जाना जो ज़्यादा रेट बताते हैं। तो खान साहब ने जो रेट बताया, तो इस चश्मे का उन्होंने मुझे बताया कि 500 रुपया लेंगे इस चश्मे का, ये फ़लाँ है, इसके अंदर बड़ी क्वालिटी हैं, ये ब्रांड है, लोकल नहीं आते। मतलब वो शुरू में जितना मुझे बता सकता था उसने मुझे कायल करने की भरपूर कोशिश की कि क्यों ना इस बंदे से ही 500 ले लिया जाए। तो मैंने कहा खान साहब, चश्मा इतना कॉस्टली तो नहीं है, ना ये गुची का है जो इतना आप रेट ले रहे हैं। तो गुची का तो बहुत महंगा आता है, लेकिन फिर भी एक मिसाल दी थी मैंने। तो खान साहब चौके वो फुली इरादा बनाए बैठे थे मुझे लूटने का, लेकिन मैं फुली ज़हन बनाया बैठा था कि खान साहब से लेना ही 50 रुपये। तो खान साहब ने वो बहसों मुबसर चलता रहा, तो खान साहब ने 500 की डिमांड की। तो मैंने कहा खान साहब ये तो ज़्यादा है। तो जब मैं खान साहब से फ़ाइनल रेट पे लेके आया तो आप भी हैरान हो गए कि इतने में ले लेना चाहिए था।
ایک غریب بندہ سمجھ کے بھی. تو یہ کافی دیر کے ویسے مواصلہ کے بعد خان صاحب نے یہ مجھے جو چشمہ ہے وہ 100 روپے میں دی ہے. تو 100 روپے میں یہ چشمہ لے لیا. خان صاحب کو میں نے کہا خان صاحب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ چشمہ 500 روپے کا تھا, ابھی آپ نے مجھے 100 میں دے دیا. تو ہر بندہ گیڑا کرانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی دل میں خیال آ جاتا ہے کہ چلو بھائی یار کوئی نہیں, غریب بندہ ہے. لیکن بتانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن آپ تھوڑی سی بحث کر لیں گے تو آپ ریٹ بھی کم کروا سکتے ہیں اور نبی کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے, کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کوئی بھی چیز لینے سے پہلے اس پہ بحث کرو. تو بحث کا مطلب یہ نہیں کہ لڑنا ہے, بحث کا مطلب یہ کہ آپ نے اس چیز کو ریٹ کو کم کروانا ہے. تو یہ 100 روپے میں چشمہ لیا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گریڈ ہے, اور اس کی جو سائڈس ہیں اس کی ٹانگیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور اس کی جو آپ کہہ لیں گے اس کا شیشہ بھی بہترین ہے اور انتہائی معقول چشمہ ہے. اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ مناسب چشمہ مل گیا 100 روپے میں. تو ساتھ ساتھ بتانے کا یہ بھی مطلب تھا کہ جو لوگ ریٹ بتاتے ہیں کہ وہ ریٹ نہیں دینا, آپ اس پہ بحث کریں, ریٹ بہت کم ہو سکتا ہے اور چیز آپ کو اچھی مل سکتی ہے. اگر یہی چشمہ آپ کسی شاپ سے لینے چلے جائیں جو اچھی ہو تو وہ آپ کو کم از کم بھی 500-700 روپے کا یہ دے گا. اس نے اس کا برانڈ بتانا ہے, اس نے اس کی کوالٹی بتانی ہے. تو دیکھا جائے تو یہی ڈبہ اٹھا کے اگر آپ اس شیشے والی شاپ میں رکھ دیں تو یہی اینک 100 روپے والی آپ 600 روپے میں بھی سیل کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے گائز, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے مل جاتی ہیں اور ہمیں بہت اچھی مل جاتی ہیں. تو یہ تھا ایک چشمہ جو میں نے لیا جو مجھے بہت پسند آیا, سوچا کیوں نہ آپ سے شیئر کر لوں. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.